Okay, hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is some geometry concept. तो हम ज्योमेट्री के भी पे देखेंगे क्योंकि ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं क्योंकि इवन आप पॉइंट भी रखते हैं ना बनाने से पहले वो भी ज्योमेट्री का पार्ट है. ओके, तो चलिए देखते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है. सो लेट्स स्टार्ट विद अ पॉइंट. सो हमसे बोला गया स्मॉल डॉट मार्क्ड बाय अ शार्प पेंसिल ऑन अ शीट or a prick hole made by a fine needle on a paper are example of a point. When we look at the point, okay, so यहाँ पर आता है point A, point X and point B. Okay, अब आ गया point. Then we are having a line. अगर हम लाइन की बात करें तो लाइन में हमारे पास आता है जस्ट लाइक पीस ऑफ पेपर है हमारे पास. इसको फोल्डिंग पेपर की बात करेंगे और यहाँ पर अनफोल्डिंग पेपर. ओके, देन उसके बाद आता है लाइन. तो यहाँ पे आप लाइन देख रहे हैं, इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है, आप दोनों साइड से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं. ओके, तो हम इसको दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं लाइन एल, बस शो कर दिया. या ए और बी के है तो ए और बी के ऊपर ऐसे दोनों साइड एरो बना देंगे. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग प्लेन. तो जो भी सरफेस है हमारे पास उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन. जो भी हम एक पेपर पे बना सकते हैं. देखिए स्क्रीन पे ये सब चल रहा है तो ये भी क्या है, प्लेन में आता है. अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट्स एंड लाइंस इन अ प्लेन. ओके, सो एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू अ. अगर आपसे कोई पूछे कि एक सिंगल पॉइंट से कितनी लाइन आप पास आउट कर सकते हैं, आप कह रहे हैं सर जितनी आप चाहो उतनी कर लो, इसमें क्या हमारा कुछ जाता है. ठीक है, तो इसलिए हम कितनी लाइंस पास आउट कर सकते हैं, इनफाइनाइट. देन वी आर हैविंग देयर इज एक्चुअली वन लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट गिवन पॉइंट्स इन अ प्लेन. तो हमारे पास पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया, तो दोनों में क्या है, हमारे पास एक सिंगल लाइन है. ठीक है, जो सिर्फ एक ही पास आउट होगी. ठीक है, एंड टू डिफरेंट लाइंस. ओके, टू डिफरेंट लाइंस इन अ प्लेन इधर इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली वन पॉइंट और पैरेलल. तो देखिए अगर आपके पास टू लाइंस है जो एक दूसरे को कट कर रही है किसी न किसी पॉइंट पे, वो क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस. लेकिन अगर आपके पास ऐसी दो लाइंस है, आप कितना भी एक्सटेंड कर लो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो वो क्या होते हैं, हमारी पैरेलल लाइंस. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग कोलिनियर पॉइंट्स. यहाँ पे देखेंगे ए बी सी. ठीक है, हो गए कोलिनियर पॉइंट्स. तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि एक ही लाइन में दो से ज़्यादा पॉइंट्स हैं. अगर हम यहाँ पर देखेंगे ए बी और थर्ड पॉइंट कहाँ गया, यहाँ बाहर. ठीक है, हो गए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग कॉन्क्रेंट लाइंस. कॉन्क्रेंट लाइंस वो लाइंस होगी जो एक ही पॉइंट से पास आउट हो रही है. ओके, नॉन करेंट लाइंस वो लाइंस होंगी जो एक अलग अलग पॉइंट से पास आउट हो. नेक्स्ट वी आर हैविंग लाइन सेगमेंट. अगर हम फिक्स डायमेंशन की बात करें कि मुझे यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करनी है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की, वो क्या हो जाता है, हमारी लाइन सेगमेंट. तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए बी और उसके ऊपर एक बार शो कर देते हैं एंड इसमें कोई भी एरोस नहीं आते. नेक्स्ट इज रेस. रेस में क्या होता है कि हमारे पास इनिशियल पॉइंट होता है और उसका एंडिंग पॉइंट कुछ नहीं होता. जैसे आप सन रेज की बात करते हैं, लाइट रेज की बात करते हैं, टॉर्च की बात करते हैं, सबका एक इनिशियल पॉइंट होता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, ओ, और ये इधर की डायरेक्शन में या फिर इधर डायरेक्शन में जा सकता है. ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेस. ठीक है, इसका सिंबल भी ऐसे ही होता है एरो की तरह. जैसे हमें यहाँ से ओ ए रिप्रेजेंट करना है, मतलब यहाँ से, तो ओ ए लिखा और यहाँ पर हमने एरो बना दिया. ठीक है, बस इसमें ध्यान रखना जिस साइड के लिए आप शो करना चाहते हैं आप उधर की साइड का ही नाम लिखेंगे. ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर आता है ए टू, सॉरी, ओके, तो यहाँ पे देखिए जैसे ए टू बी है तो यहाँ पे रे क्या हो गया, ए बी. यहाँ पे बी ए रे हो गया तो ये क्या हो गया, रे बी ए. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. सो हेयर वी आर हैविंग अपोजिट रेज. यहाँ पे देखेंगे ये हो गया हमारे पास अपोजिट रेज. तो यहाँ पे आ जाएंगे ओ बी एंड ओ ए आर अपोजिट रेज. तो यहाँ पे देखिए सारी डेफिनेशन है. आगे चलते हैं. सो हेयर वी आर हैविंग एन एक्सरसाइज 4.1. चलिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू द गिवन पॉइंट.
एक एंड पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ हो सकते हैं, इनफाइनाइट। तो ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं। ओके, देन उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। यूज द एडजॉइनिंग फिगर टू नेम देम। तो यहाँ पे देखते हैं 5 पॉइंट्स बताने हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डी ई ओ सी पी। ओके, अब लाइन बताने हैं, तो लाइन के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं बी डी। ठीक है, देन 4 रेज, तो यहाँ लिख सकते हैं हम ओ बी, देन ओ सी, ओ ई एंड ओ डी। देन 5 लाइन सेगमेंट्स, तो हम ये ले लेंगे डी ई, देन डी ओ, देन डी पी, देन बी ई ले सकते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो 4 हो गए, 5 और सी, बी ई हो गई, बी डी हो गई, ई ओ लिखा है नहीं लिखा, ध्यान दे सकते हैं ई ओ, ये हो गए 5। चलिए उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के लिए बोला गया है, लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए। पॉइंट ए तो ये रहा, यहाँ से कोई पास हो जाए नो, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं नो लाइन। चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं। एक ही खोली है पॉइंट्स का और देख लेते हैं। तो जो एक ही लाइन पे पॉइंट्स होंगे, एक ही लाइन हो गई, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हाँ, बी डी ई। तो एक हो गई कोलिनियर पॉइंट्स, यहाँ ले सकते हैं बी डी ई। तो आप इसको ले सकते हो ए डी सी। ठीक है, तो चलिए बाकी पॉइंट्स आप लोग के लिए। अब आ जाते हैं हम एंगल पर। एंगल पर देखते हैं, एंगल इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट्स। तो यहाँ से करेंगे हम लोग बी ओ ए, तो ये हो गया हमारा आर्म। ओके, चलिए उसके बाद आता है यहाँ पर, जब भी आपको एंगल शो करना होता है तो आपको आर्म्स देखने होते हैं। जैसे ये दो आर्म्स हो गए, उनके बीच में जो भी एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर एंगल पी है, एंगल एक्स है। ओके, नेक्स्ट ईयर वी आर हैविंग इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉइंट। अगर इस एंगल की रेंज के अंदर की बात चले दैट इज आर इंटीरियर, और अगर बाहर की बात चले दैट इज आर, तो हम आ गए अपनी यहाँ पर प्रॉपर्टीज पर। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन द एडजॉइनिंग फिगर। अब देखिए हो गया 1 2 3 4 एंगल्स। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं, पहले ए से स्टार्ट करते हैं, एंगल डी ए बी। तो यहाँ से लिया, तो ये एंगल बीच में आ रहा है। अब लेंगे ए बी सी, एंगल ए बी सी, देन एंगल बी सी डी, एंड एंगल सी डी ए। ओके, तो चलिए यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 2, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द पॉइंट्स। ओके, तो इंटीरियर की बात करेंगे, तो यहाँ पे इंटीरियर पॉइंट्स में क्या है हमारे पास, ए और कुछ है क्या, नो, डी ओ ई, डी ओ ई। तो यहाँ पर आ गया ए पॉइंट, इन द एक्सटीरियर ऑफ ई ओ एफ, ई ओ एफ। तो ये हो गया सी ऑन ई ओ एफ, ई ओ एफ मतलब डी, बी पॉइंट की बात कर रहे हैं। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पे, रिकॉग्निशन ऑफ सम प्लेन फिगर्स। अब देखिए, एक है ओपन फिगर जहाँ से आप एंटर कर सकते हैं, एक होते है क्लोज फिगर जहाँ पर आप एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यही इंटीरियर एक्सटीरियर हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग पॉलीगन्स। सो सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ एंटायरली ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। तो यहाँ पर हमारे पास है 1 2 3 4, these are simple closed curves and 5 6 are not polygons, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे फिगर्स अलग हो गई है इसलिए। तो हमें चाह हमारे पास कौन सी क्लोज फिगर। तो नेक्स्ट पॉलीगन वी आर हैविंग ट्राइंगल, जिसमें हमारे पास 3 वर्टिसेस होते हैं और 3 साइड्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें इंटीरियर एक्सटीरियर के लिए बोला गया, जो ट्राइंगल के मिडिल पार्ट है, ठीक है, उसकी रेंज में कुछ आता है दैट इज इंटीरियर, एंड उसके बाहर होता है तो दैट इज अ एक्सटीरियर पॉइंट। ओके,
नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। तो हाँ, तो हमारे पास फोर साइड फिगर को क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। जैसे यहाँ पे हो गए फोर साइड्स, फोर एंगल्स एंड टू डायगोनल्स। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आता है ड्रॉ, सॉरी, वी आर हैविंग एक्सरसाइज 4.3, ड्रॉ रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग। ओपन सिंपल कर्व, कुछ ही बना सकते हैं, लीजिए, सॉरी ओपन बनाना है ना, यहाँ से कर लेते हैं, लीजिए ओपन सिंपल कर्व। चलिए बाकी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द एडजॉइनिंग फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इट इज अ कर्व, नो। इट इज अ क्लोज कर्व, यस। इट इज अ पॉलीगन, आप बोलोगे नो। चलिए यहाँ से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो यहाँ पे देखते हैं, ड्रॉ आवर स्केच ऑफ क्वाड्रेटिक के एल एम एन स्टेट। तो ये बना हुआ है, इसको यूज कर लेते हैं। टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड कौन सी होगी, दीज टू। तो चलिए यहाँ ले लेते हैं एन एम एंड के एल, एंड यहाँ पे आ जाएगी एन के कॉमा एम एल। ओके, देन वी आर इन टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। एक ये हो गया एंगल एन, एंगल एल, यहाँ पर आ जाएगा एंगल एम, एंगल के। देन वी आर इन टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। तो एक इन दोनों को ले लेते हैं हम, जस्ट लाइक एन के कॉमा के एल। तो एक पेयर तो ये हो गया। दूसरा, अब इन दोनों को ले लेते हैं, जस्ट लाइक एल एम कॉमा एम एन। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड्स में आपके पास एक कॉमन वर्टेक्स जरूर होगा, ये ध्यान रखना। टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, तो यहाँ पे देख लेते हैं के एंगल एल, तो एक ये हो गया, देन एंगल एल और एंगल एम। ओके, चलिए तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।